जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया, आप वहां पर लात मार रहे हैं। बगल वाले देश के लोगों का खून खौलता है, बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, तो व्हाई नॉट यू? उनको ये लगता है कि काम नहीं मिलेगा, या अगर हम किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे फंस जाएंगे या कोई केस अगर चल रहा होगा तो लोग काम नहीं देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों ने बोला नहीं। करिए, ऐसा नहीं है लोगों ने नहीं किया। अगर किसी ने नहीं किया है तो उनके 50 कारण होते हैं। आज की तारीख में ऐसे बोलो तो बेचारे पिटते हैं, वैसे बोलो तो वैसे पिटते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जहां पाकिस्तानी सेलेब्स बढ़ चढ़कर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं भारत के बड़े बड़े सेलेब्स की इस मुद्दे पर चुप्पी आम जनता को ही नहीं बल्कि कुछ सेलेब्स को भी खटक रही है। इस मुद्दे पर दैनिक भास्कर ने उन सेलेब्स की राय जानी। गीतांजलि, हम जिस समय बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, बहुत सारे जो दर्शक हैं वो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड से कई बड़े स्टार्स ने आवाज नहीं उठाई, उनमें एक गुस्सा है। आप सोचते हैं कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा है, या ये सोचता है कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा है, तो दैट इज गिव एंड टेक ना। अगर वहां के लोग बोल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? लोगों ने कब बोला? जब सीज फायर वाली बात आई, न्यूज आई, तब बोलना। बगल वाले देश के लोगों का खून खौलता है, बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, तो व्हाई नॉट यू? और ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है। आप देखिए 2001, 2002, 2006, 2008, 2011, अगर तब से हम एक पूरा चिट्ठा निकालें तो ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कितने लोगों ने डायरेक्ट बोला। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? सब कुछ तो आपको यहाँ से मिला, या आपकी फिल्में किसी और देश में लगी? सबसे पहले तो आपको यहीं लगी ना। मतलब बात ये हो गई कि जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया, आप वहां पर लात मार रहे हैं। तो जो आदमी, जो सेलिब्रिटी, जो एक्टिविस्ट, जो सोशल वर्कर अपने देश का, अपनी माँ का नहीं हो सकता, वो किसी और माँ का हो ही नहीं सकता। जब फोटोज देखती हूँ कि सो एंड सो शोल्डर इज नो मोर, उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, 4 महीने पहले उनकी विधवाओं को देखती हूँ रोते हुए, उनकी बेटियों को देखती हूँ सल्यूट देते हुए, तो मेरी आत्मा मुझे झकझोरती है और उस पर मैं आवाज उठाती हूँ। हमारे साथ हैं पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस फलकनाज, जिन्होंने सबसे पहले कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स के ऑपरेशन सिंदूर की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। लोग आम जिंदगी में अपने जो कर रहे हैं वो अपडेट कर रहे हैं, स्टोरीज पे पोस्ट डल रही है। मुस्लिम्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वही लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं उस बारे में। मेरी ही इंडस्ट्री के लोगों के जहन में भी ये डर है, इनसिक्योरिटी है। उनको ये लगता है कि काम नहीं मिलेगा, या अगर हम किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे फंस जाएंगे या कोई केस अगर चल रहा होगा तो लोग काम नहीं देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों ने बोला नहीं, चुप बैठ जाते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो वो काम ना मिलने का डर मुझे नहीं है। किसी को बुरा लगेगा, कुछ किसी को अच्छा लगेगा, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सबके साथ अच्छा बन के रहना है। इसका मतलब आप फेक कर रहे हैं, या आप खड़े होकर सच्चे बनकर आप अपनी सच्चाई का साथ दें। उसके अंदर अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उनको लगने दीजिए, आप अपना फ़र्ज़ अदा करिए। तो अगर ये फैंस वाला के पाकिस्तानी फैंस को बुरा लग जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा होना भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर तो बॉलीवुड में सबसे पहले होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जिहादी यहीं पर हैं जो पाकिस्तानी प्रेमी है। जब 26/11 के बाद पूरा देश पाकिस्तान का विरोध कर रहा था तो माहिरा खान को लेके ये फिल्म बना रहे थे। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री इस मुद्दे पर सेलेब्स के सपोर्ट में उतरे हैं। आप देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सेड एंड स्टूड अप फॉर दैट। बहुत सारे लोगों ने झंडा लगा लिया है, तारीफ़ की है, लोगों ने मोदी जी की लीडरशिप की तारीफ़ करी है। ऐसा नहीं है लोगों ने नहीं किया है। अगर किसी ने नहीं किया है तो उनके 50 कारण होते हैं। आज की तारीख में ऐसे बोलो तो बेचारे पिटते हैं, वैसे बोलो तो वैसे पिटते हैं। मैं भारत के साथ हमेशा खड़ा हूँ और मैं हमेशा भारत की जो सेना है उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनकी जस्टिस तो तभी होगी जब उन लोगों को पकड़ के मारा जाएगा। और कश्मीरी पंडितों के लिए जस्टिस तब होगी जब वो बिना किसी सहायता के, बिना किसी डर के कश्मीर जाके रहेंगे। जब तक ये नहीं होगा, मेरे दिमाग में देयर इज़ नो जस्टिस। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।